Another day, another humiliating defeat for Pakistan versus India. मतलब एक और संडे, एक और मैच और एक और पाकिस्तान का humiliating defeat. मतलब 63 रन से कोई हारता है? इतनी हाइप के बाद हम बॉयकॉट कर देंगे, हम ये कर देंगे, इस बार हम जीतेंगे, इस बार 7-2 होगा, इस बार ये होगा, इस बार सलमान आगा मैच विनिंग इनिंग्स खेलेगा, इस बार बाबर आजम कुछ करेगा. इतनी सारी होप्स थी पाकिस्तानीज को और हमने भी एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया था कुछ तो फाइट दिखाएंगे, कुछ तो करेंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? फिर से सरेंडर. मतलब हमने 175 कुछ और रन मारे, उसके बाद 115 120 ऑड पे ऑल आउट हो गए. 20 ओवर भी नहीं टिक पाए. मतलब शेमलेस परफॉर्मेंस फ्रॉम द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम. इतनी हाइप के बाद इस मैच के बारे में कि पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान वो करेगा, पाकिस्तान ने बॉयकॉट की धमकी दी, उस्मान तारिक इंडिया के बैटर्स को आउट कर देगा, मतलब कोलैप्स हो जाएगा इंडिया, पाकिस्तान के स्पिनर्स इंडिया नहीं हैंडल कर पाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गया तो इंडिया कोलैप्स कर जाएगी. अभिषेक शर्मा पहले ओवर में आउट हो गया, बट उसके बाद ईशान किशन ने दिखा दिया कि पाकिस्तान, हमारे पास बहुत प्लेयर्स हैं. मतलब ईशान किशन की कमबैक स्टोरी तो अनबिलीवेबल है मेरे लिए. द वे ही इज बीन प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप, ही इज बीन अनडाउटेडली इंडियाज बेस्ट प्लेयर सो फार. नामीबिया के अगेंस्ट भी 61 ऑफ 24 और डिलीवरीज. आज पाकिस्तान के अगेंस्ट 77 ऑफ जस्ट 40 बॉल्स. मतलब अभिषेक शर्मा जल्दी चले गए. इंडिया के 87, जो पहले इंडिया के फर्स्ट 88 रन थे, उसमें से 77 रन किसने मारे? ईशान किशन ने. मतलब लोग कहते हैं कि ईशान किशन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बट मैं तो आज कहूंगा वो बड़ा पैकेट और बड़ा धमाका निकला भाई. क्या बैटिंग करी. मतलब स्टार्टिंग में पहले ओवर में अभिषेक शर्मा की विकेट गई, बट भाई कभी प्रेशर नहीं आने दिया इंडिया पे. हिटिंग करता गया करता गया करता गया. तिलक वर्मा को स्ट्राइक भी कम मिली, अकेले दम पे पाकिस्तान को फिनिश कर दिया स्टार्टिंग में ही. मतलब उसके बाद इंडिया, तिलक वर्मा और स्काई फंस गए थे, रनर बॉल खेला, उसके बाद भी इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया था ईशान किशन ने कि इंडिया ने 175 तक फिनिश करा डिस्पाइट दैट मिडल ओवर्स फेज. ईशान किशन के लिए जितनी तारीफ हो उतनी कम है. 10 फोर्स एंड 3 सिक्सेस, अनबिलीवेबल हिटिंग फ्रॉम ईशान किशन. मतलब हमने देखा था कि एक बार एक सिमिलर, मतलब अगेंस्ट पाकिस्तान इन द एशिया कप वनडे का मैच था वो, उसमें मिडिल ऑर्डर में आए थे वो. वहां पे क्या बैटिंग करी थी ईशान किशन ने. 80 ऑड रन मारे थे विद हार्दिक पांड्या, पार्टनरशिप करी थी जब इंडिया कोलैप्स कर रही थी, एंड इंडिया को बचाया था. आज भी इन द वर्ल्ड कप मैच, इन हाई स्टेक्स हाई प्रेशर मैच, आपका पार्टनर, ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा, जो इंडिया का सबसे बड़ा T20 बैटर है एट द मोमेंट, पहले ओवर में आउट हो गया. और उसके बाद आपने क्या किया? काउंटर अटैक. हर बंदे को मारा. शाहीन अफरीदी सेकंड ओवर में आए, उन्हें दिया छक्का मारा. मतलब क्या बैटिंग करी यार. ईशान किशन के लिए जितनी तारीफ हो उतनी कम है. उसके बाद हमारे जो बाकी के बैटर्स है, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, मिड इनिंग्स खेली उन्होंने. मतलब आई वुड से बिकॉज उन दोनों ने रन बॉल खेला. हमें पता था कि हमें इस पिच पे 200 नहीं चाहिए, 170 180 एक अच्छा स्कोर होगा. उस हिसाब से तिलक वर्मा एंड स्काई को बाकी लोग मतलब बहुत ही क्रिटिसाइज करेंगे, बट आई वुड से दे प्लेड स्मार्टली. बिकॉज अगर वो छक्के मारने जाते और इंडिया के मिडिल ओवर्स में शान की विकेट पे कोलैप्स हो जाता और अगर टारगेट 150 160 रह जाता, तो हु नोस पाकिस्तान मे बी वुड हैव बीन इन द गेम. तो उस कंटेक्स्ट से मतलब दे कुड हैव ऑब्वियसली डन बेटर. वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम द इंडियन टीम. 10 ओवर में आपके 90 रन के आसपास हैं. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 180 190 क्रॉस करें, बट ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना. पाकिस्तान के लिए तो 160 भी काफी होता, हमने 176 मारा. तो और फिनिशर्स हमारे हार्दिक पांड्या भी पहली बॉल पे आउट हो गया. आज काफी डिसअपॉइंटिंग रहे विद द बैट, बट विद द बॉल वो पहला ओवर ने जो सेट कर दी हमारे लिए टोन. आफ्टर मतलब जो शिवम दुबे ने वंस अगेन वर्सेस पाकिस्तान क्या इनिंग्स खेली उन्होंने एंड में 27 और 17 बॉल्स. मतलब जब इंडिया को रिदम नहीं मिल रही थी, एक तरीके से जो 160 तक का टारगेट हो सकता है 160 170 के रेंज में, उसे 170 180 के रेंज में ले जाने के लिए, और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर ऐड किया शिवम दुबे की इनिंग्स ने. इवन रिंकू सिंह फ्रॉम द एंड एक 4 और एक 6 मारा. तो वेरी वेल डन जो इंडिया के ये दो एंड में हिटर्स थे. बॉलिंग की बात करूं मैं, तो स्टार्टिंग से ही हमारे पेसर्स ने, इतनी बात हुई कि आरपीएस आर प्रेमदासा स्टेडियम में कोलंबो में स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव होंगे. ऑफ कोर्स बहुत इफेक्टिव थे. वरुण डिड वेल, अक्षर डिड रियली वेल. उनकी तरफ से उस्मान तारिक ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करी. सैम अयूब वाज द पिक ऑफ देयर बॉलर्स विद 3 विकेट्स. बट हमारे लिए हमारे पेसर्स ने पहले 3 ओवर में मैच खत्म कर दिया था. पहला ओवर हार्दिक पांड्या का विकेट मेडन,
साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री मैन, आपने क्या किया इस बार, आपने डक डॉक्यूमेंट करी। अगली डॉक्यूमेंट्री में मेरे को ये डक चाहिए, ठीक है। तो डक डक डॉक्यूमेंट करिए आज साहिबजादा फरहान ने। सिक्सेस तो डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया उनकी डॉक्यूमेंट्री में। सैम अयूब ने एक छक्का जरूर डॉक्यूमेंट किया, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह की वो इन स्विंगिंग यॉर्कर का कोई जवाब नहीं था उनके पास। जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में एक तरीके से पाकिस्तान का मैच खत्म कर दिया। उनके कैप्टन की विकेट ली, अगेन ब्रेनलेस शॉट। मतलब क्या क्या लग रहा था आपके सलमान अली आगा को? बुमराह के ओवर की लास्ट बॉल है, सैम अयूब ऑलरेडी आउट हो चुके, 13 रन ओवर में आ चुके, क्यों मारना था भाई सिक्स? मतलब आप बुमराह को सिक्स मारोगे ऐसे? वही रिजवान वाली हरकत कर दी ना आपने, कर दी ना। 120 के टारगेट चेस कर रहे हो, बुमराह को लाए विकेट के लिए, सिक्स मारने जा रहे हो। अगेन आपके ओवर में एक विकेट ऑलरेडी जा चुकी है, सैम अयूब आउट हो चुका है, 13 रन आ चुके, बुमराह को सिक्स मारने जा रहे हो। मतलब क्या ऑब्सेशन है बुमराह को सिक्स मारने से? वहां साहिबजादा फरहान सिक्स मार के बुमराह को डॉक्यूमेंट्री बना लेता है। कोई जब विकेट लाने के लिए हम बुमराह को लाते हैं तब कोई सिक्स मारने जाता है, आउट हो जाता है। या ओवर में 13 रन ऑलरेडी आ गए, बुमराह को सिक्स मारने, आउट हो जाओ। होते रहो भाई आउट, हम जीतते रहेंगे। होते रहो आउट, हम 8-1 कर दिया हमने, अगली बार 9-1 कर देंगे, एक और बार सेमीफाइनल में मिल गए तो, अगर पहुंच गए तो क्या पता अगला मैच नामीबिया ही हरा दे, भारी हो जाए पाकिस्तान। मतलब क्या बोलूं मैं, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी हाइप के बाद को इतना गंदा खेलता है, इतनी गंदी बैटिंग। वो बाबर आजम को पता नहीं कौन से, हम कितने जमानों से मैं देख रहा हूं अब तो, बाबर आजम एक मैच नहीं जिताया इंडिया के अगेंस्ट। वो 2021 में भी पूरा मैच शाहीन अफरीदी ने खत्म कर दिया था, इतनी ड्यू में बाबर आजम टुक टुक करके जिता दिया। मतलब उस एक मैच के अलावा उस मैच के बाद बाबर आजम को सर पे बिठा लिया सबने पाकिस्तान में। क्या करा भाई, किस बात का किंग है वो? आज ही तो उसे जिताने, आज मतलब आज तो उसके टाइप का टारगेट है 160 170 के आसपास, उसे 120 140 के स्ट्राइक रेट तक खेलता रहता वो। भाई बोल्ड ही हो गया भाई सेवेंथ बॉल पे, अक्षर पटेल ने उसे बच्चा बना के आउट किया। अक्षर पटेल ने क्या बॉलिंग करी यार, 2 विकेट्स अगेन। मतलब बिग मैचेस में मैंने देखा है हमारे दो ऑलराउंडर्स है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये दोनों बैट से ना करे तो बॉल से, बॉल से ना करे तो बैट से। वर्ल्ड कप फाइनल में भी अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान को हमेशा अक्षर पटेल अच्छा परफॉर्म करते, चाहे विद द बैट हो विद द बॉल हो। आज बैटिंग की उतना मौका नहीं मिला, आखिरी बॉल पे आए, आउट हो गए, लेकिन बॉलिंग के साथ 2 बिग विकेट्स, उस्मान खान एंड बाबर आजम। उस्मान खान जब थोड़ा सेट हुए उनकी विकेट ली। सो ओवरऑल वरुण चक्रवर्ती ऑल्सो डिड वेल, कुलदीप यादव ने विकेट्स ली, बट मेनली हमने क्या देखा कि ईशान किशन की हिटिंग और जो स्टार्टिंग में हार्दिक पांड्या और बुमराह का स्पेल था, उसके बाद एक तरीके से मैच हो गया था। पाकिस्तान वन नेवर चेजिंग इट आफ्टर दोस अर्ली 3 विकेट्स। तो यही था, मतलब ये मैच तो इंडिया के लिए बहुत ही वन साइडेड हुआ। इंडिया हैव नाउ हैव 3 विंस इन 3 गेम्स, क्वालिफाइड फॉर सुपर 8। तो मतलब जो पहला टारगेट था वो हो गया। सो फार सो गुड इन दिस वर्ल्ड कप, इंडिया बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। थोड़े हिकअप्स हुए अगेंस्ट यूएसए, अगेंस्ट नामीबिया ऑल्सो, थोड़ी विकेट ज्यादा चली गई, बट भाई कंपेयर टू अदर टीम्स, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हार गई, पाकिस्तान नेदरलैंड से हारने वाली थी, और जैसे इंग्लैंड नेपाल से हारने वाली थी, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से हार गई। मतलब बाकी टीम से कंपेयर, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का हमने मैच देखा कैसा हुआ, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से हार गई। तो ये सारी बिग टीम्स को देखते हुए और उसे इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया हैव बीन गोइंग रियली वेल। मतलब थोड़े स्कैर्स है यूएसए के अगेंस्ट, ऑफ कोर्स परफेक्ट गेम नहीं था, बट 3 विंस एंड 3 कन्विंसिंग विंस ओनली। तो ओवरऑल इंडिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है इस वर्ल्ड कप में, अभी तक 3 विंस इन 3 गेम्स, सुपर 8 में क्वालिफाई हो गए हम। पाकिस्तान का अभी भी डाइसी है, मतलब एक तरीके से नामीबिया से जीत जाना चाहिए और स्ट्रेट अवे क्वालिफाई कर देना चाहिए, बट पाकिस्तान है भाई, ड्रामा के बिना कुछ खत्म नहीं होता। मतलब इतना ड्रामा और फिर एंड में ये हुआ भाई, हैंडशेक भी नहीं किया हमने। मतलब इतनी गंदी परफॉर्मेंस, में क्या बोलूं, मैं तो बड़ा खुश हूं भाई, संडे बन गया मेरा, हम सारे इंडियंस का। व्हाट अ संडे फॉर अस, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय द इंडियन क्रिकेट टीम। सल्यूट टू ईशान किशन, सल्यूट टू जसप्रीत बुमराह, सल्यूट टू हार्दिक पांड्या, सल्यूट टू द होल टीम। क्या खेले, क्या मतलब ह्यूमिलिएट करके रख दिया पाकिस्तान को। तो यही था इस वीडियो के लिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड होपफुली हम ऐसे ही इस वर्ल्ड कप में मैचेस जीतते रहें। गुड बाय।